तुम तो ठीक हो। ओके, हल्का हल्का सा प्रोफाइल कैमरे की तरफ। तो अगर आप एक दूसरे से बात करो, जैसे मोहित उससे बात करो, हर्ष से, हाँ, तो आप दोनों अगर बात कर रहे हो तो सीधा सीधा एक लाइन में बात नहीं करना है। तुम थोड़ा सा इधर, तुम थोड़ा सा इधर, अब बात करो। ये ऐसे, ये होता है प्रोफाइलिंग कैमरे के लिए। हमेशा थोड़ा सा टिल्ट टुवर्ड्स कैमरा, टिल्ट टुवर्ड्स कैमरा। अगर दो लोग खड़े हैं तो एक थोड़ा आगे हो जाएगा, एक थोड़ा पीछे हो जाएगा। मान लो कोई सीन चल रहा है यहाँ पे और उस सीन में ऐसे 5 लोग हैं जो आपस में बात कर रहे हैं, तो वो एक लाइन में नहीं बैठेंगे, तुम एक लाइन में नहीं, तुम थोड़ा सा आगे, तुम थोड़ा सा आगे, और ऐसे डायरेक्टर आपको जगह देगा, मार्किंग देगा कि आप थोड़ा इधर, आप थोड़ा उधर, आप थोड़ा उधर। अब ये आपकी मार्किंग है। अगर आप कहीं और से आ रहे हो और आके यहाँ बैठ रहे हो तो ये पोजीशन याद रखो, इसी पोजीशन में आपको बैठना है। अगर पोजीशन आपकी थोड़ी भी इधर उधर हुई तो फ्रेम में गड़बड़ हो जाएगा, यानी एक आदमी कहीं छुप जाएगा, दिखेगा नहीं, उसके एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे। और ये मास्टर शॉट है, इसको कहते हैं मास्टर शॉट, जिसमें सब दिख रहे हैं। यह है मास्टर शॉट। तो अगर आप लोग बातचीत कर रहे हो एक दूसरे से तो सबसे पहला शॉट यही लगेगा। ये एक सीन है, इसका सबसे पहला शॉट ये होगा मास्टर शॉट। मास्टर शॉट लिया जाता है ताकि हम सराउंडिंग दिखा सकें कि कहाँ सीन हो रहा है, कितने कैरेक्टर्स हैं, वो सब ओवरऑल उनका मूवमेंट क्या है, वो दिखाने के लिए मास्टर शॉट लेते हैं। तो ये पूरा शॉट लिया जाएगा। जब पूरा सीन खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर अलग अलग एंगल्स लगेंगे और एंड में आते आते हर एक किसी का क्लोजअप लगेगा। तो ऐसे ही लोग बैठे हैं, पहले तुम्हारा क्लोजअप लगेगा, पूरा तुम बोलोगे, फिर तुम्हारा लगेगा, तुम पूरा बोलोगे, पूरा रिएक्शन दोगे, सब कुछ वो लास्ट में लगेगा जब तुम्हारा क्लोजअप होगा। तो जैसे पहला शॉट था मास्टर शॉट, जिसमें 5 के 5 दिख रहे हैं। फिर दूसरा शॉट हो सकता है 2 शॉट लगे, यहाँ से तुम दोनों दिख रहे हो, यहाँ से ये दोनों दिख रहे हैं, वहाँ से 3 शॉट लग गया, ये तीनों दिख रहे हैं। ऐसे अलग अलग बात बहुत सारे टेक्स होंगे। फिर उसके बाद हो सकता है OS लगे, यानी कैमरा मोहित के पीछे ओवर द शोल्डर, वहाँ से तुम्हारा दिख रहा है। फिर यहाँ कैमरा लगेगा हर्ष के पीछे, वहाँ से प्रीति दिख रही है। ऐसे लगता है ओवर, पहले एक बार कैमरा वहाँ लगा, एक बार कैमरा यहाँ लगा, एक बार कैमरा यहाँ लगा, एक बार कैमरा वहाँ लग गया। तो ऐसे ओवर द शोल्डर लगेगा। फिर लास्ट में उनका स्ट्रेट क्लोजअप लगेगा। लेकिन रिएक्शंस आपको देने हैं प्रॉपर। सीन पूरा हो रहा है, कंप्लीट सीन हो रहा है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइन है तो सिर्फ तुम्हारी लाइन लेंगे, नहीं, तुम सामने वाला जो बोल रहा है उसका रिएक्शन भी तुम दे रहे हो। तो जब तुम्हारा क्लोजअप लगा है तो तुम पूरा सीन कर रहे हो, लेकिन सिर्फ तुम अकेले ही हो उस फ्रेम में, कोई और नहीं है। तो वो आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, खा सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम दिख रहे हो अभी। लेकिन तुमको ऐसे बिहेव करना है कि सब बात कर रहे हैं, सब सीन चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, एनर्जी पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि अरे सर वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे, उनको ज़रूरत ही नहीं करने की। सीन तुम्हारा चल रहा है, शॉट तुम्हारा लगा हुआ है, तो जिसका शॉट होता है उसकी एनर्जी हमेशा मेंटेन रहती है। बाकी लोग आराम से बैठ सकते हैं क्योंकि तुम्हारा क्लोजअप लगा हुआ है, तुम्हारा शॉट, ठीक है। तो ये सब आपको डायरेक्टर बताएंगे वहाँ पे, और ये जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, प्रोसेस सीखते रहोगे, मैं भी आपको बताता रहूँगा। शूट करेंगे हम लोग यहाँ पे, कुछ सीन्स देखेंगे, समझेंगे, तो हमें वो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन आपका जो मेन पर्पस है वो ये है कि जब भी आपका शॉट लगे, यानी आप उस फ्रेम में दिख रहे हो, आपको पूरी पूरी एनर्जी लगानी है। अब जैसे मान लो कि OS लगा हुआ है, तुम्हारे पीछे कैमरा है, फेस उसका दिख रहा है, तुम्हारे पीछे कैमरा है और फेस उसका दिख रहा है, तुम्हारा सिर्फ कंधा है। तो ये नहीं कि सिर्फ कंधा है तो ऐसे करके बैठे हुए हो, अब कंधे के साथ साथ ये भी दिखेगा साइड वाला, तो तुम बोल रहे हो, तुम्हें बोलना होगा, तुम्हें पूरी एक्टिंग करनी होगी। तो जहाँ जहाँ तुम्हारा कंधा ऐसे ऐसे मूव हुआ है वहाँ कंधा भी मूव होगा, वो फ्रेम में दिखेगा, कंधा मूव हो रहा है, तुम कुछ कर रहे हो, बोल रहे हो, कभी ऐसे मुड़े कभी ऐसे मुड़े, हल्का फुल्का सब दिखेगा। तो तुम्हें पूरी एक्टिंग करनी है। एक्सप्रेशन कम होकर चलेगा, लेकिन बाकी के मूवमेंट्स पूरे होंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन तो उतना ज़्यादा दिखेगा नहीं। लेकिन कोशिश ये करो कि एज ए एक्टर तुम अगर फ्रेम में दिख रहे हो तो पूरी परफॉर्मेंस करो अच्छे से, क्योंकि कब क्या लग जाए, कब क्या एडिट में क्या चीज़ लग जाए तुम्हें नहीं पता। इसलिए जो करो अच्छे से करो। ये नहीं कि अरे मेरे पीछे कैमरा है, कुछ दिख नहीं रहा, ऐसे बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो हर चीज़ करो अच्छे से करो। तो हमें एज एक्टर ये सीखना है, अगर हम फ्रेम में दिख रहे हैं तो हमें अपना बेस्ट देना है जो हम दे सकते हैं, चाहे वो मास्टर शॉट हो, चाहे क्लोज हो, चाहे ओवर द शोल्डर हो, 2 शॉट हो, 2 शॉट यानी 2 लोग, 3 शॉट यानी 3 लोग, चाहे जो भी शॉट हो। मान लो यहाँ से शॉट लगा है, तुम तीनों दिख रहे हो, तो अपना बेस्ट दो। बाकी जहाँ लुक दे रहे हो वहाँ दो, जिससे बात कर रहे हो उससे करो, लेकिन शॉट को समझो कि 3 लोग दिख रहे हैं उसमें। यहाँ से 3 शॉट, ये 3 लोग दिख रहे हैं, यहाँ से 3 शॉट, ये 3 लोग दिख रहे हैं। वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि कौन सा शॉट पहले लेगा, कौन सा बाद में लेगा, कौन सा नहीं लेगा, उसकी मर्जी पे कि उसने सीन कैसे डिज़ाइन किया है। हो सकता है 3 शॉट ना ले, सिर्फ 2 शॉट ले,
या हो सकता है कि उसका मन है नहीं मैं सिर्फ मास्टर लेके छोड़ दूंगा और बाद में क्लोज ले लूँगा। वो डायरेक्टर डिसाइड करता है, ये एक्टर का काम नहीं है। एक्टर का काम है अपने इमोशंस, फीलिंग्स, लाइंस, इन सबको प्रिपेयर करना, एक्टिंग अच्छी करना, ये एक्टर का काम होता है। और बाकी बेसिक्स हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा शॉट लगा है। डायरेक्टर बता देगा 2 शॉट ले रहे हैं, 3 शॉट ले रहे हैं, लॉन्ग शॉट है, लॉन्ग यानी पीछे है, वो बोला मास्टर शॉट है, मिड लेंथ है, मिड लेंथ, तो मिड लेंथ कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है ना। वो बोलेगा क्लोज है, क्लोज बहुत टाइट है, बहुत टाइट, हाँ मतलब बहुत टाइट है, बहुत टाइट मतलब इतना ही है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट नहीं करना, हल्के फुल्के मूवमेंट करो, हल्के फुल्के, क्योंकि बहुत टाइट है और आप ऐसे कर रहे हो तो पूरा प्रोफाइल दिखेगा। जैसे जैसे कैमरा नज़दीक जाएगा, या तो कैमरा नज़दीक जाएगा या वहाँ से जूम होगा, हाँ मतलब कैमरा आपके नज़दीक आ रहा है, तो जैसे जैसे कैमरा नज़दीक आएगा आपको लुक चीट करना पड़ेगा, जो बहुत दूर है उसको थोड़ा नज़दीक देखना पड़ेगा। और ये कौन बताएगा लुक? डायरेक्टर बताएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टर आपको खाली पूछेगा प्रीति को कहाँ देखोगे, सर ये नहीं थोड़ा और राइट, हाँ ठीक, ऐसा बोलेगा डायरेक्टर वहाँ पे मॉनिटर पे, तो मुझे पता है कि अब प्रीति यहाँ पे, जबकि यहाँ कौन बैठा है? मोहित। अब मोहित को मुझे प्रीति समझना है, ये प्रीति है, ठीक है। ऐसे चीट होता है, इसको कहते हैं चीट, लुक चीट। तो इस तरीके से टेक्निकल काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मुझे देख के फील ऐसे करना है कि प्रीति बैठी है, और मोहित के लिए कहाँ देखना होगा फिर? थोड़ा सा और इधर, ये जो पीछे जो लाइन दिखाई दे रही है दरवाजे की, हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ मोहित है, ये मोहित है, ये प्रीति है, और वहीं थोड़ा सा डिस्टेंस पे मुझे सब देखना है, ठीक है। तो जब भी बहुत क्लोज होगा या टाइट होगा तो हमेशा ध्यान रखना कि लुक चीट करना है। डायरेक्टर से पूछ लो, डायरेक्टर वैसे खुद बताएंगे, अगर कभी नहीं बता रहे हैं और उनको पता होगा कि कई जैसे सीनियर एक्टर्स हो, जैसे हम लोग होते हैं, हमें पता होता है कि कहाँ देखना है, अंदाज़ा लग जाता है हमें। नहीं बताते हैं, तब भी बताते हैं, वो इतना नहीं वो करते हैं, वो पता है कि सीनियर आर्टिस्ट है, कर लेगा अपने आप, क्योंकि हमें अंदाज़ा लग जाता है ना इतना काम करने के बाद कि यार यहाँ तो कहाँ देखना है, क्या करना है, हमें सब पता होता है। बट फिर भी कई बार नहीं समझ में आता, या बहुत टेक्निकल शॉट है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कहाँ देखे, क्या करे, कैमरे के रेट देखे, लेफ्ट देखे या राइट में देखे, कई बार शॉट आगे पीछे करके तो घुमा के लिया जाता है, तो आपको समझ नहीं आएगा, आप कन्फ्यूज़ जाओगे, कैमरे के राइट में देखूँ कि लेफ्ट में देखूँ, तो पूछ लो डायरेक्टर से, वो डायरेक्टर का काम है आपको बताना, लुक बताना, फील बताना, मूड बताना, है ना, वो सब बताना, कहाँ पे कौन है, क्या शॉट है, ये सब काम डायरेक्टर का होता है, वो आपको बताएगा। ऐसे नहीं कि अरे ऐसे कैसे पूछ लिया तुमने, लुक का है, शर्म नहीं आती तुमको, बेशर्म आदमी, नहीं वो नहीं, उसका काम है बताना। एक बार नहीं 10 बार पूछो तुम, 10 बार बताएगा। वो पूछ लो सर ये प्रीति का लुक यहाँ ठीक है ना, और हाँ ठीक है परफेक्ट, टेक, ऐसा बोलेगा वो। तो टेक मतलब रेडी, टेक ले रहे हैं, ठीक है। अभी इन सब चीज़ों को लेके डरना नहीं है सेट पे, अरे मुझे तो लुक समझ में नहीं आ रहा, मुझे शॉट समझ में नहीं आ रहा, क्या है, पूछूं कि नहीं पूछूं। डायरेक्टर को क्या चाहिए? एक्टिंग, आप एक्टिंग करके दिखाओ, वो सारे शॉट्स वॉट सब चेंज कर देगा तुम्हारे लिए। ऑन द उसको लगेगा ना यार क्या परफॉर्मेंस कर रहा है, चलो ये टेक लगाओ, चलो ये शॉट लगाओ, चलो ये करो वो करो, लेंस चेंज कर देगा, वो कर देगा, पूरा बैकग्राउंड चेंज कर देगा, सब कुछ कर देगा वो तुम्हारे लिए। उसको एक्टिंग देखनी चाहिए। और अगर उसको ऐसा लगा तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है ना, तो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली चेंज करेगा बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा क्लोज में तुमको रखेगा, ज़्यादा रिएक्शंस तुम्हारे लेगा, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस मिल रही है ना, तो स्क्रीन पे देखेगा, जितना अच्छा दिखेगा स्क्रीन पे उतना उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी कि क्या डायरेक्टर है यार, क्या शॉट्स लिए हैं, देखो कितना बढ़िया। तो उसको तो परफॉर्मेंस चाहिए, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो उसकी तरफ ज़्यादा घुस जाएगा, जो खराब करेगा उसको अवॉइड करेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेगा कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा है, इसको कम लो, इसको ज़्यादा लो। तो परफॉर्मेंस पे ध्यान दो आप लोग, जो मेन काम है। बाकी ये सब टेक्निकल हम यहाँ पे भी सीखेंगे, समझेंगे। और हाँ कंटिन्यूटी, जैसे आप जो चीज़ कर रहे हो, खाना खाते कौन सी लाइन बोलते समय खाया, वो सब ध्यान रखना है। B6 कि अगर मैं बात कर रहा हूँ तो किस लाइन पे मेरा हाथ ऐसे था, किस लाइन पे मैंने नीचे रखा, ये सब कंटिन्यूटी होती है। तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी का ध्यान रखो। होते हैं बट ये कंटिन्यूटी आपको ध्यान रखनी चाहिए एज ए एक्टर खुद, कि किस लाइन पे आपने हाथ उठाया था, किस लाइन पे ऐसे किया था, और किस लाइन पे करते करते यहाँ देखा था, यहाँ देख के कौन सी लाइन बोली थी। तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स रखो मत, इसलिए एक्टिंग करते समय बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स मत रखो, लिमिटेड मूवमेंट रखो, ताकि आपको याद रहे कहाँ पे मैंने क्या किया था।
और जो किया था वही आपको बार बार करना है। हाँ, नहीं तो फिर शॉट्स गलत हो जाएंगे, फिर आपको कम दिखाया जाएगा क्योंकि आप गलत कर रहे हो बार बार। पॉकेट में हाथ कब रखा था, कौन सी लाइन पे, और फिर दूसरे शॉट में ये वाला हाथ रख दिया, पहले ये हाथ रखा था फिर ये रख दिया, तो अचानक दिखेगा अभी ये हाथ रखा है फिर ये हाथ रखा है फिर ये हाथ रखा है फिर ये हाथ रखा है क्या चल क्या रहा है? हाँ, एक शॉट में ये, एक शॉट में ये, एक शॉट में ये, एक शॉट में ये, गड़बड़ लगेगा ना सर। इसलिए जो कर रहे हो वही मेंटेन रखना है, उसी को कंटिन्यूटी कहते हैं।